सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम नवम पाठः सिकता सेतुः इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य में प्रश्न एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। देखिए प्रश्न का क्या है। कह बाल्ये विद्यां न अधीतवान, कह किसने बाल्यकाल में विद्या अध्ययन नहीं किया। तो इसका उत्तर है तपोदत्त। तपोदत्त बाल्ये विद्या न अधीतवान, तपोदत्त ने बाल्यकाल में विद्या अध्ययन नहीं किया। ख तपोदत्त कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। तपोदत्त किसके द्वारा, किससे विद्या प्राप्त करने के लिए जा रहा था। तो कया यहाँ प्रश्नवाचक है, इसकी जगह तपसा या तपस्यया। तपोदत्तः तपसा या तपस्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। तपोदत्त तपस्या करके विद्या प्राप्त करना चाहता था। प्रश्न ग मकरालय कह शिलाभिषेतुम बबंधः। मकरालय में, मकरालय समुद्र, समुद्र में शिलाओं से, पत्थरों से किसने सेतु बनाया। श्री रामः। मकरालय श्री रामः शिलाभिषेतुम बबंधः। घ मार्गभ्रांतः संध्यां कुत्र उपैति। मार्ग से भटका हुआ शाम को कहाँ पर आता है। मार्गभ्रांतः संध्यां गृहम उपैति। गृहम इसका उत्तर है। मार्ग भटका हुआ संध्या को घर लौट आता है। अंगा पुरुष सिकताभि किम करोति। वह पुरुष सिकताभि रेत से क्या करने जा रहा था। पुरुष सिकताभि सेतु निर्माणम करोति। पुरुष सिकताभि बने रेत से, बालू से सेतु निर्माण करने जा रहा था। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हुआ। एक पदेन में ये शब्द हैं और इन शब्दों को जब हम यहाँ रेखांकित शब्दों की जगह में लगाएंगे तो ये पूर्ण वाक्य का पूर्ण वाक्य भी बनेंगे। तो ये पहला प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न का अनधीत तपोदत्त कै गर्हितो अभवत। अनधीत ना पढ़ता हुआ, ना पढ़ करके तपोदत्त कई किन लोगों के द्वारा गर्हित बने निंदित हुआ। उत्तर है अनधीत तपोदत्त न पढ़ा हुआ तपोदत्त सर्वै कुटुंबी भी, कुटुंब बने उसके खानदान रिश्तेदार, मित्र अपने मित्रों से, ज्ञातिजन उसके बंधु बांधव इष्ट मित्र जितने थे, च गर्हितः अभवत सबके द्वारा निंदा का पात्र हुआ। दूसरा प्रश्न ख तपोदत्त केन प्रकारेण विद्यां प्राप्तुं प्रवृत्तो अभवत। तपोदत्त केन प्रकारेण किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ, प्रवृत्त लगा। नरः ख में देखिए नरः केवलं परिधानै अलंकारै च भूषितः अपि विद्यां बिना कुत्रापि न शोभते। नरः माने मनुष्य केवलम परिधानै केवल कपड़े पहनने से, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेने से, या अलंकारै भूषितः अलंकार माने गहने पहन लेने से, विद्यां बिना कुत्रापि नो शोभति लेकिन विद्या के बिना वह कहीं शोभा प्राप्त नहीं करता। चाहे वो बहुत सुंदर कपड़े पहन ले, चाहे बहुत सारे आभूषण पहन ले, फिर भी अगर वो विद्या के बिना है, विद्या रहित है, तो वो कहीं शोभा नहीं पाता। इति विचार्य। ऐसा विचार करने के बाद सर्वे निंदित अनधीत तपोदत्त सबके द्वारा निंदित अनधीत ना पढ़ा हुआ, ना पढ़ने वाला जो तपोदत्त है विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अभवत विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ। प्रश्न 2 का ग
तपोदत्त पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्त उस व्यक्ति की, उस पुरुष की कौन सी चेष्टा को, प्रयास को देख करके हंसने लगा। ग में सिकताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाण पुरुषम दृष्ट्वा तपोदत्त अहसत। सिकताभि रेत से सेतु निर्माण का प्रयास करता हुआ, रेत से सेतु निर्माण पुल बनाने का प्रयास करता हुआ पुरुष को देखकर, पुरुषम दृष्ट्वा तपोदत्त अहसत, तपोदत्त हंसने लगा। प्रश्न घ तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथित। तपस्या मात्र से, केवल तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास कैसा कहा गया। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास। सिकताभि एव सेतु निर्माण प्रयास कहते। जिस प्रकार से रेत से पुल बनाने का प्रयास है जो कभी सफल नहीं होगा, उसी प्रकार केवल तपस्या से विद्या प्राप्त करने का प्रयास उसी प्रकार का है, ये कहा गया। फिर दो का अंगा, दो के अंग में कहा गया है अन्ते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ गया। अन्ते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल गया। ये दूसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न भिन्न वर्गाय पदम चिनुत। भिन्न वर्ग जो ऑड वन है उसको चुनना है। जो ग्रुप में जो शब्द हैं, समूह में जो शब्द हैं, उसमें से अलग कौन सा है। देखिए यहाँ पे यथा उदाहरण में दिया हुआ है अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम। अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम, इनमें सेतुम है। का में निश्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य। निश्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य में निश्वस्य विमृश्य और उपेत्य में लप प्रत्यय है। चिंतय इसमें आएगा। यह प्रत्यय की दृष्टि से अलग है। चिंतय सोचो, यह लप प्रत्यय नहीं है। ख विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि। विश्वसिमि पश्यामि अभिलषामि ये एक तरह के हैं, और करिष्यामि ये भविष्यत काल का वाक्य हुआ। बाकी तीन वर्तमान काल के वाक्य, और ये भविष्यत काल की दृष्टि से अलग है। फिर ग में तपो भी दुर्बुद्धि सिकता भी कुटुंबी भी। तपो भी सिकता भी कुटुंबी भी, यहाँ पर बहुवचन है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, जबकि दुर्बुद्धि तृतीय विभक्ति बहुवचन नहीं है, इसीलिए यह अलग है। तो चिंतय करिष्यामि दुर्बुद्धि, इनमें से ये अलग हैं, अपने समूह से अलग प्रकार के शब्द हैं। तो इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। अब आपके सामने चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न के दो भाग हैं, क और ख। क में रेखांकितानि सर्वनामपदानि कस्मै प्रयुक्तानि। सबसे पहला में जो रेखांकित सर्वनाम पद हैं वो किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। देखिए जरा, एक में अलम अलम तव श्रमेण, इतना परिश्रम मत करो, अलम अलम बस बस, तव श्रमेण तुम्हारा परिश्रम इतने में रहने दो। ये तव शब्द यहाँ पे पुरुषाय प्रयुक्तम, पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया है। जो पुरुष रेत से पुल बनाने जा रहा था। दो में न अहम सोपान मार्गे अधिरोढ़ुम विश्वसिमि। मैं सोपान मार्ग से, सीढ़ी के मार्ग से एक एक करके ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं तो उछल करके जाना चाहता हूँ, ये कहा था। तो ये अहम शब्द भी पुरुषाय प्रयुक्तम, पुरुष के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि पुरुष ने ही ऐसा कहा था। 3 में चिंतितम भवता न वा। चिंतितम भवता न वा, भवता आपने,
आपने सोचा कि नहीं, तपोदत्त ने उस पुरुष को कहा था। तो ये भवता शब्द यहाँ पे पुरुषाय प्रयुक्तम, पुरुष के लिए ही प्रयुक्त है। 4 में गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीय, गुरु के घर में जा कर के ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। ये तपोदत्ताय मया शब्द मेरे लिए, तपोदत्त के लिए उपयोग हुआ है। एष तपोदत्ताय प्रयुक्तम। 5वां भवद भी उन्मीलितम मे नयनम, आपके द्वारा मेरे नयन उन्मीलितम उद्घाटितम खोल दिए गए, मेरे नयन आँखें, मेरी आँखें आपके द्वारा खोल दी गई। तो ये मे शब्द तपोदत्ताय प्रयुक्तम, तपोदत्त के लिए प्रयुक्त है। तो इस प्रकार से चौथे का क भाग पूर्ण हुआ। अब आपके सामने चौथे प्रश्न का ख भाग। चौथे प्रश्न के ख में कहा गया है अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं कथन, वो वाक्य किसने किसको कहे, कहने वाला कौन और किसके सामने कहे, सुनने वाला कौन। देखिए, एक में हा विधे किमिदं मया कृतम, हे विधाता ये मैंने क्या किया। तपोदत्त ने कहा विधिम, विधि को कहा, हा विधे करके विधि को कहा। दूसरे में भो महाशय किमिदं विधीयते, अरे महाशय क्या किया जा रहा है। तपोदत्तः पुरुषम, तपोदत्त कथयति पुरुषम कथयति, उस पुरुष को कह रहा है। 3 में भोज तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि, अरे तपस्वी क्यों मुझे रुकावट पैदा कर रहे हो, मेरे काम में रुकावट क्यों पैदा कर रहे हो। पुरुषः कथयति तपोदत्तम कथयति, पुरुष कह रहा है, तपोदत्त को कह रहा है। 4 में सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, रेत जल प्रवाह में टिकेंगे क्या, रेत जल प्रवाह में, तेज प्रवाह में टिकेंगे क्या। तपोदत्त कह रहा है, तपोदत्त पुरुषम कथयति। 5 में ना हम जाने कोस्ति भवान, आप कौन हैं ना हम जाने, मैं नहीं जानता। ये तपोदत्त कथयति पुरुषम कथयति, तपोदत्त कह रहा है, पुरुष को कह रहा है। इस तरह से चौथा प्रश्न आपका पूर्ण हुआ। अब आपके सामने ये 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में कहा गया है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदानी अधिकृत्य, इसके बीच में संधि है, यहाँ अलग अलग किया गया है। स्थूल पदानी अधिकृत्य, जो मोटे अक्षर हैं उनके आधार पर, उनको लेकर के प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न बनाइए, प्रश्न निर्माण कीजिए। तो क में तपोदत्त तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोषि, तपोदत्त तपश्चर्या से विद्या प्राप्त करना चाहता है। यहाँ पे तपश्चर्या ये मोटे अक्षर में है, उसकी जगह आएगा कया। ख में तपोदत्त कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्, तपोदत्त कुटुंबियों से, अपने परिजनों से और मित्रों से निंदित हुआ। तो तपोदत्त शब्द मोटे अक्षरों में है, उसकी जगह आएगा कह। ग में पुरुषः नद्यां सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते, पुरुष, वह पुरुष नदी में सिकताभिः रेत से सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा है। तो नद्याम मोटे अक्षर में है, उसकी जगह कुत्र या फिर कस्याम, कुछ भी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ग में तपोदत्त अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वान बनना चाहता था। तो अक्षर ज्ञानम की जगह किम। फिर अंगा में तपोदत्त विद्याध्ययनाय गुरुकुलम आगच्छत, तपोदत्त विद्याध्ययनाय विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलम आगच्छत, गुरुकुल गया। तो विद्याध्ययनाय मोटे अक्षर में किमर्थम, उसकी जगह प्रश्नवाचक। फिर गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यास करणीयः, गुरु के घर जाकर के ही हमें विद्याभ्यास करना चाहिए। तो इसमें आएगा गुरुगृहम मोटे अक्षर में है, इसकी जगह कुत्र। तो ये इन शब्द की जगह ये प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हैं। तो इस प्रकार से 5वां प्रश्न आपके सामने पूर्ण हुआ।
अब आपके सामने छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न भी दो भागों में है, अ और आ। यहाँ पर अ की चर्चा की जा रही है। छठा अ, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। उदाहरण को देखिए और उसके अनुसार नीचे लिखे जो विग्रह पद हैं, अलग अलग किए हुए हैं, उनको समस्त पद में बदल करके लिखिए। तो यहाँ पे देखिए समस्त पदानि, और ये विग्रह पदानि है, ये समस्त पदानि है। विग्रह पदानि जैसे क अक्षराणाम ज्ञानम, समस्त पद बनते हैं अक्षर ज्ञानम। ख में सिकतायाः सेतु, सिकता का सेतु, रेत का पुल, सिकता सेतु। ग में पितुः चरणै, पितृचरणै। गुरोः गृहं, गुरुगृहं। अंग में विद्याया अभ्यासः, विद्याभ्यासः। तो इस तरह के ये जो अलग अलग किए हुए हैं, ये विग्रह पद हैं और ये समस्त पद हैं। अक्षर ज्ञानम, सिकता सेतु, पितृचरणै, गुरुगृहं, विद्याभ्यासः, ये समस्त पद बने। इस तरह से छठे अ का काम पूर्ण हुआ। अब आपके सामने प्रश्न 6 का आ भाग। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरुत। उदाहरण देखिए और नीचे लिखे जो समस्त पद हैं उनका विग्रह लिखिए। तो यहाँ पे उदाहरण, ये समस्त पदानि, ये विग्रह। समस्त पद इधर हैं और विग्रह इधर हैं। समस्त पद होता है इकट्ठा करके लिखना और विग्रह होता है अलग अलग करके लिखना। उदाहरण नयन युगलम, नयनयोः युगलम, नयनों का जोड़ा। क जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे, जल प्रवाह, जल का प्रवाह, जलस्य प्रवाहे। ख तपश्चर्यया, तपस्या से, तपसः चर्यया यानी कि तपस्या से, ये अलग अलग किया गया है। ग में जलोच्छलन ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि, जल की उछलने की ध्वनि, जल की आवाज़। घ में सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु के निर्माण का प्रयास। इस प्रकार से यह छठे आ भाग भी पूर्ण हुआ। अब आपके सामने सातवां और अंतिम प्रश्न है। सातवें प्रश्न में उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आधृत्य नूतनम वाक्यद्वयम रचयत। उदाहरणम अनुसृतियाँ संधि अलग अलग किया है, संधि विच्छेद किया है। कोष्ठकात् पदम आदाय, कोष्ठक से ब्रैकेट से शब्द लेकर के नूतन वाक्यद्वयम रचयत, नए दो वाक्य बनाइए। अ में अलम चिंतया, अलम चिंतया ये दिया हुआ है, चिंता मत कीजिए। अलम योगे तृतीया, जहाँ पर अलम शब्द आता है वहाँ पे तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगाते हुए हमें दो वाक्य बनाना है। अलम भयेन, भय मत करो। अलम योगे तृतीया, तृतीया विभक्ति है। और अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, शोर मत करो। तो अलम योगे तृतीया यहाँ पे प्रयोग हुआ। उसके बाद ख में यथा माम अनु स गच्छति, अनुयोगी द्वितीया, अनु माने पीछे चलना, पीछे पीछे चलना। अनुयोगी द्वितीय, अनु जहाँ पे आएगा वहाँ द्वितीया विभक्ति होगी, दूसरी विभक्ति होगी। उदाहरण देखिए, दो वाक्य। गृहम अनु उद्यानम अस्ति, घर के पीछे उद्यान है, बगीचा है। पर्वतम अनु ग्रामः अस्ति, पर्वत के अनु पीछे की तरफ ग्राम है, गांव है। इस प्रकार से अनुयोगे द्वितीया, अनु शब्द पर द्वितीय विभक्ति लगाते हुए दो वाक्य बनाए गए। ये रेखांकित शब्द हैं, ये उन विभक्तियों को दर्शा रहे हैं। यहाँ तृतीया विभक्ति और यहाँ रेखांकित द्वितीय विभक्ति है। अब ग में देखेंगे हम, अक्षर ज्ञान विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। यहाँ पे प्राप्तुम और अभिलषति के बीच में संधि विच्छेद हो गया है, प्राप्तुम प्लस अभिलषसि। अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम प्राप्तुम यानी विद्वत्ता पाना चाहते हो। बिना योगे द्वितीया, यहाँ पे
बिनैब, बिना एब, बिना शब्द यहाँ उपयोग में आया है, तो बिना शब्द जहाँ पे लगता है वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। अब हमें द्वितीय विभक्ति लगा करके दो वाक्य बनाने हैं। परिश्रमम बिना, बिना योगी द्वितीय है, परिश्रमम बिना कार्यम न सिद्ध्यति, परिश्रम के बिना कार्य सिद्ध नहीं होते। अभ्यासम बिना पठनम न भवति, अभ्यास के बिना पठन नहीं होता, पढ़ना लिखना नहीं हो पाता। फिर घ में देखिए अंतिम प्रश्न है, संध्याम यावत गृहमुपैति, शाम तक घर लौट आता है। शाम तक, संध्याम यावत, शाम तक घर लौट आता है। यावत योगी द्वितीया, जहाँ पर यावत शब्द आता है वहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी। मासम यावत वर्षा न भवति, ये पहला वाक्य है, मास पर्यंत वर्षा नहीं होती। और वर्षम यावत अतिथि न गच्छति, वर्ष भर, वर्षम यावत एक वर्ष तक अतिथि नहीं जाता। इस प्रकार से मासम और वर्षम यहाँ पे यावत शब्द के होने पर द्वितीय विभक्ति में लिखे गए। इस प्रकार से ये 7वां प्रश्न संपूर्ण होने के साथ साथ कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम 9वां पाठ सिकता सेतु, इसका अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। वंदे मातरम।